अस्सलाम वालेकुम तो और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बीसीडी डिकोडर के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको इनकोडर के हवाले से बताऊंगा। जो डिकोडर है उसका बिल्कुल अपोजिट इनकोडर कहलाएगा। डिकोडर एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। डिकोडर के अंदर आपने क्या देखा था? आपने ये देखा था कि इस यूनिक कॉम्बिनेशन के हिसाब से आउटपुट के अंदर यूनिक पिन एक वक्त में एक्टिवेट होगी। यानी जब आपने यहाँ पे 000 दे दिया तो ये जीरो वाली पिन एक्टिव हो जाएगी। जब आपने यहाँ पे 111 दे दिया तो यहाँ पे 15 नंबर की पिन एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसका बिल्कुल अपोजिट आपके पास इनकोडर आ गया। इनकोडर के अंदर हम क्या करते हैं? इनकोडर लॉजिक लेवल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मान लें आपके पास ऐसा कोई सर्किट है जो कि इनकोडर की आईसी के अंदर होता है। इनकोडर की आईसी के अंदर आपके पास और गेट मौजूद है और इसके अंदर इनपुट में 1 से लेके 9 तक नंबर है। अब 1 से लेके 9 नंबर के अंदर सारे ही जीरो हैं, सिर्फ 3 नंबर पे 1 आया। इसका मतलब ये 3 का इनपुट, ये 3 से एक वायर कनेक्ट कर दिया इस और गेट की आईसी के अंदर, और इस और गेट की आईसी के अंदर एक 3 से कनेक्ट हुआ और इसके अलावा क्या कनेक्ट हुआ? बाकी 1 0 0। सही है, यानी एक 3 का कनेक्शन, यानी यहाँ पे जो 3 पिन पे 1 आ रहा था वो इस और में गया। सिमिलरली 3 पिन से कनेक्टेड है एक दूसरा और गेट भी। और की लॉजिक क्या है कि अगर आपके पास सारे जीरोस होंगे मगर एक भी अगर हाई यानी 1 आ जाएगा तो आउटपुट के अंदर आपको 1 ही निकाल के देगा। तो इस केस के अंदर मेरे पास ये 3 का कनेक्शन एक इस और गेट के अंदर जा रहा है और इस और गेट के अंदर जा रहा है। यानी यहाँ पे तो 1 1 आएगा, रेस्ट कंडीशन पे 0 0 आ जाएगा। अब जरा खुद देखें आप, इनपुट के अंदर मेरे पास सारी पिन्स जीरोस थी मगर एक पिन पे मुझे 1 मिला। जैसे 1 मिला तो इसके आउटपुट के अंदर क्या है? 4 नंबर्स हैं। ये आया 1100, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है 0011। मुझे ये पता है कि डेसिमल के अंदर 3 होता है, तो उसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 0011 कहलाता है। तो ये जो कन्वर्जन है हम इसको कहते हैं इनकोडर। जैसे सिंपल इनकोडर होता है वैसे इनकोडर की आईसीज भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपके पास 1 से लेके 9 तक आ गए नंबर, इनमें से कोई एक वक्त में एक ही एक्टिवेट होगा। जैसे वो एक्टिवेट होगा तो आउटपुट के अंदर इसी तरीके से नंबर्स कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो जाएंगे। इसके अंदर भी बेटा वही कॉन्सेप्ट है, एक्टिव लो इनपुट इन एक्टिव लो आउटपुट। एक्टिव लो इनपुट और एक्टिव लो आउटपुट का मतलब ये है कि आउटपुट में या इनपुट में जब जीरो आएगा तब वो उसे कंसीडर करेगा, रेस्ट कंडीशन पे वो उसे कंसीडर नहीं करेगा। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे कीबोर्ड। आप कीबोर्ड के अंदर जी लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ए के रिस्पेक्टिवली कोड डेवलप करना है कि जो कि 1010 की शक्ल में होगा। आपने कीबोर्ड पे तो प्रेस किया है ए, मगर ये कीबोर्ड एक इनकोडर है जो कि इस ए को कन्वर्ट कर देता है उसके बाइनरी कोड के अंदर 1010 की शक्ल में, और फिर वो आपकी स्क्रीन के अंदर आपको डिस्प्ले होता है। तो इसका मतलब जितनी तेज आप टाइपिंग कर रहे हैं, जितनी सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी इनकोड होके आपको प्रोसेस होके आपको मिलती है। अब जरा देखें, आज के ज़माने में हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, कोई दूसरे जीपीटी की बात करते हैं, तो इस केस के अंदर कितना जल्दी टेक्स्ट आ रहा है। तो उसका मतलब 1010 के कॉम्बिनेशन कितने तेजी से डेवलप्ड हो रहे हैं, जो कि इतने हाई लार्ज वॉल्यूम ऑफ द टेक्स्ट को एक साथ जनरेट करके दे रहा है। तो ये सारा का सारा है इनकोडर का कॉन्सेप्ट, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद वाला जो पॉइंट, इसके बाद वाली जो ये स्लाइड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको समझनी होगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।